सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम राग मालकौंस के शास्त्रीय विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। राग मालकौंस की शास्त्रीय जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपका राग मालकौंस आता है सिलेबस में। तो जैसा कि राग मालकौंस बहुत ही जनप्रिय राग है और राग मालकौंस को भैरवी थाट से उत्पन्न राग हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में माना है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अर्थात राग मालकौंस भैरवी थाट के अंतर्गत आता है। हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 थाट हैं उनमें से एक थाट आता है भैरवी और उसके अंतर्गत इस राग को माना गया है। इस राग में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित माने गए हैं, अर्थात इनका प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता है। तो इस राग की जो जाति बनती है वो बनती है औडव औडव, अर्थात जिन रागों में 5 स्वरों का प्रयोग किए जाते हैं उनको औडव, जिन रागों में 6 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको साडव और जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उनको संपूर्ण जाति का राग हम मानते हैं। तो इस राग में 5 स्वरों का प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इस राग की जो जाति है वो औडव औडव है, अर्थात इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर, तो इसलिए इस राग की जाति औडव औडव मानी गई है। इस राग की जब न्यास स्वर की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जिस स्वर पर न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है, उस स्वर को राग का बादी स्वर हम मानते हैं। तो इस राग का बादी स्वर मध्यम स्वर है और संवादी स्वर षडज हमारे विद्वानों ने माना है। यानी कि जब हम इस राग को गाते हैं तो मध्यम स्वर पर सर्वाधिक ठहराव किया जाता है और उससे कम षडज स्वर पर ठहराव किया जाता है। इस राग के गायन समय हमारे शास्त्रकारों ने जो निर्धारित किया है वो मध्य रात्रि यानी कि रात्रि का तृतीय प्रहर, तीसरा प्रहर में इसे गाने बजाने का उन्होंने समय बताया है। इस राग में गांधार, ध्वैवत और निषाद ये तीनों स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं। इस राग में गांधार, ध्वैवत और निषाद कोमल स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे राग मालकौंस को कुछ विद्वान लोग मालकंस तथा कुछ विद्वान इसे मालकौंस और कुछ विद्वान इसे मालकौंस का नाम दिया है। वास्तव में इन दोनों से एक ही राग का बोध होता है, वो मालकौंस। राग मालकौंस इस राग की जो चलन है वह तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है, अर्थात इस राग का जो विस्तार किया जाता है वो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक तीनों सप्तकों में समान रूप से गाया बजाया जाता है। राग मालकौंस के अंतर्गत बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, मसीत खानीगत, रजा खानीगत सभी गाई बजाई जाती है। इसमें बस इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। राग मालकौंस में केवल नी शुद्ध कर देने से चंद्रकौंस राग बन जाता है। अगर इसी राग के स्वर समुदाय बिल्कुल मालकौंस के रखे जाएं और अगर शुद्ध निषाद कर दिए जाए कोमल की जगह तो राग चंद्रकौंस बन जाता है। जब राग मालकौंस गाते हैं तो पंचम स्वर वर्जित होने के कारण जो हमारा तानपुरा है उसको प्रथम स्वर को जो प्रथम तार है उसको मंद्र मध्यम में मिलाते हैं, अर्थात पंचम स्वर वर्जित होने के कारण उसको मध्यम में उसको मिलाते हैं। राग मालकौंस गंभीर और शांत प्रकृति का राग है
और मीड प्रधान राग है। इस राग में मीड का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस राग का आरोह सभी विद्यार्थी लिखेंगे। आरोह है इसका सा ग म ध नि सा। इसमें गांधार, ध्ववत और निषाद कोमल हैं। आरोह दोबारा देखेंगे, सा ग म ध नि सा। अवरोह लिखेंगे, सा नि धा म ग म ग सा। इसकी पकड़ लिखेंगे, ध नि सा म ग म ग सा। ये इस राग की पकड़ है। इनको हम गा आरोह अवरोह को गाकर पकड़ और इस राग का स्वर समुदाय, राग की गायन, स्वरों का लगाव, इसका स्वरूप और ख्याल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में केवल हम शास्त्रीय इसके विवरण पर बात करेंगे और बात कर रहे हैं। न्यास के स्वर इसमें सा, गा और मा हैं। इस राग का सांप्रकृतिक राग है राग चंद्रकौंस। राग मालकौंस प्राचीन राग है और हमारे विद्वानों ने शास्त्र के अंतर्गत इस राग की एक दोहे के रूप में अपनी सारी विशेषताएं उसमें अलंकृत की गई हैं। तो उस दोहे को केवल समझने से, याद करने से हमें इस राग की विशेषताओं को आसानी से हम समझ सकते हैं और जब हम परीक्षा के दौरान हमसे पूछा जाता है तो बहुत आसानी से उसका जवाब हम लिख सकते हैं। तो वो दोहा इस तरह से है, थाट भैरवी बादी मासा रखिए रेपा बर्ज। थाट भैरवी बादी मासा रखिए रेपा बर्ज और तृतीय प्रहर निशि गाइए मालकौंस का अर्ज। अर्थात थाट भैरवी बादी मासा यानी कि जिस राग के अंतर्गत थाट तो भैरवी हो और बादी संवादी स्वर मा और सा मध्यम और षडज हो, रखिए रेपा वर्ज और उस राग के अंतर्गत ऋषभ और पंचम को वर्जित रखा गया हो। तृतीय प्रहर निशि गाइए, निशि यानी रात्रि, और रात्रि के तीसरे प्रहर में उसको गाया बजाया जाए मालकौंस का अर्ज। तो ये मालकौंस का अर्ज है, यह मालकौंस राग है जो कि राग भैरवी थाट के अंतर्गत रखा गया है, जिसके बादी संवादी स्वर मध्यम षडज हैं और ऋषभ और पंचम स्वर को वर्जित कर देते हैं और रात्रि के तृतीय प्रहर में जिसको शांत और गंभीर जब गाते हैं तो ये मालकौंस राग खिल उठता है। तो ये राग मालकौंस की विशेषता है। थाट भैरवी बादी मासा रखिए रेपा वर्ज और तृतीय प्रहर निशि गाइए मालकौंस का अर्ज। तो यह मालकौंस बहुत ही सुमधुर राग है, बहुत ही अच्छा राग है। तीनों सप्तकों में गाया बजाया जाता है। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि सभी इस राग में बहुत अच्छे से गाए बजाए जाते हैं। इस राग में ऋषभ और पंचम स्वर को बिल्कुल ही वर्जित माना गया है क्योंकि यह भैरवी थाट के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद ही मध्यम है और संवादी स्वर इसका षडज है। इस राग मालकौंस में हमारे सिनेमा जगत में बहुत से हिंदी फिल्मी गाने इस राग में हमें सुनने को मिलते हैं। भैरवी थाट के राग मालकौंस को दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में हिंदोलम राग के नाम से पहचानते हैं, हिंदोलम राग के नाम से जानते हैं। लाइट क्लासिकल म्यूजिक में बहुत से हिंदी फिल्मी गाने हमें सुनने को मिलते हैं जो कि राग मालकौंस पर आधारित हैं। इस राग में केवल ठुमरी नहीं गाई जाती है,
बाकी से सभी विधाएं इस राग में बहुत अच्छे से गाई बजाई जाती है। केवल इस राग में शुद्ध निषाद कर देने से चंद्रकौश राग बन जाता है। यह गंभीर प्रकृति का राग, शांत प्रकृति का राग और मीड़ प्रधान राग है। इस राग में मीड़ का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और मध्य रात्रि 12 से 3 तृतीय प्रहर में इसका गायन वादन किया जाता है और यह एक बहुत ही प्राचीन राग है जिसको प्राचीन शास्त्रकारों ने भैरवी थाट के अंतर्गत रखा है और इसकी जो जाति मानी गई है वह ऑडव ऑडव जाति मानी गई है। तीनों सप्तकों में इसका समान रूप से विस्तार होता है। इसका जो चलन है वो तीनों सप्तकों में होता है। तो आज हमने राग मालकौंस के बारे में, शास्त्रीय विवरण के बारे में चर्चा की है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर, समझकर अपनी नोटबुक्स में राग मालकौंस के बारे में इसका शास्त्रीय विवरण लिखेंगे, समझेंगे और परीक्षा के दौरान जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस राग का स्वरूप, राग का चलन, राग की बंदिश सीखेंगे। धन्यवाद।